दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए एग्जाम में महिलाओं को बैठने की इजाजत दी है और जो कि हमारे आज के इस टॉपिक का आधार है। तो आइए सबसे पहले इससे जुड़े हुए डायमेंशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले खबर को हम विस्तार से समझेंगे कि खबर आखिर है क्या। उसके बाद सेना में महिलाओं की स्थिति पर बात करेंगे और फिर इससे जुड़ी हुई चुनौतियां देखेंगे। महिला सशक्तिकरण से जुड़े अन्य मामले देखते हुए देखेंगे इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। और फिर पूरे मुद्दे से जुड़ा हमारा एक प्रश्न रहेगा जो आपकी मेंस की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए महिलाओं को एनडीए की परीक्षा देने के लिए अंतरिम आदेश दिया है। इस फैसले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। आर्मी और सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि महिलाओं को एनडीए एग्जाम में शामिल न होने देना एक नीतिगत निर्णय है। हालांकि कोर्ट ने इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करार दिया है। कोर्ट का यह अंतरिम फैसला कुश कालरा की याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को इस परीक्षा से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। इन अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 हमें समता का अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात कहता है, तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। जबकि अनुच्छेद 16 की बात करें तो ये राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का मूल अधिकार है जो कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। तो आर्मी में ऑफिसर्स की नियुक्ति एनडीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए के जरिए की जाती है। महिला ऑफिसर्स इनमें ओटीए और आईएमए के जरिए चुनी जाती हैं। साल 2020 की बात करें तो इसमें कोर्ट ने अपने एक फैसले में आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की बात की थी और कोर्ट का यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पूनिया मामले में दिया गया था। जुलाई 1992 तक महिलाएं केवल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में ली जाती थी और जुलाई 1992 के बाद नेवी ने अपनी कुछ चुनिंदा शाखाओं में महिला ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन देना शुरू कर दिया। सरकार ने शिक्षा, कानून और नेवल आर्किटेक्चर में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की अनुमति दी है। इसके अलावा 1997 में कार्यस्थल पर सुरक्षा के मामले में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अदालत ने नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाने के लिए दिशा निर्देश फ्रेम किए थे। अदालत ने सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता महसूस की और इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम भी 2013 में पारित किया गया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक की बात करें तो 2017 में शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने 3 तलाक की प्रथा को कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए अब जानते हैं इससे संबंधित चुनौतियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं अवसंरचनात्मक कमी की, यानी कि इस तरीके के किसी भी कार्य के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी महिलाओं के हिसाब से सही तरीके से सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं उनका उपलब्ध ना होना, उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से उपलब्ध ना होना। इसके अलावा हालांकि यह बात सही है कि महिलाओं और पुरुषों में शारीरिक स्तर पर प्राकृतिक विभेद है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं पुरुषों से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। लेकिन इसको समाज में एक चुनौती के रूप में देखा जाता है जिसके चलते उनको कई तरीके के भेदभाव का कार्यस्थल पर सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, काम करने जाती हैं, तो उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होना भी उनके लिए एक समस्या बन जाता है। इसके अलावा इन्हीं सब बातों के चलते उन्हें कई तरीके के सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। तो आइए ऐसे में समझते हैं कि इन सब चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या समाधान या उपाय किए जा सकते हैं। यानी महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का होना जरूरी है, जिससे कि
वे एक स्वस्थ माहौल में काम कर सके। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो महिलाओं की भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया जाए, समाज में उसको और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां खड़ी होती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों से संबंधित एक ऐसे मैकेनिज्म को बनाया जाए जिससे इस तरीके की किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके और महिलाओं को कार्य करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में लिए गए हालिया निर्णय पर चर्चा कीजिए। सरकार द्वारा इस विषय पर किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।